मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए शराबबंदी का ऐलान किया है। महेश्वर में हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश की 17 धार्मिक नगरी में शराबबंदी का फैसला लिया गया है, जिसमें भगवान महाकाल की नगरी उज्जैन सहित मेहर, दतिया, पन्ना, मंडला, मुलताई, मंदसौर सहित अन्य नगरी भी शामिल है। सीएम के फैसले पर लोगों ने खुशी जताई और साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के प्रति आभार जताया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का सबसे बड़ा फैसला, प्रदेश की 17 धार्मिक नगरी में शराबबंदी का ऐलान। धार्मिक स्थलों की शराब दुकानों पर लगेगा ताला। सीएम के फैसले पर मंडला में खुशी का माहौल। मध्य प्रदेश की कमान संभालने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक के बाद एक बड़े फैसले लेकर न सिर्फ युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बनाने में जुटे हुए हैं, वहीं नशाखोरी के खिलाफ भी एक्शन लिया जा रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए जहां पुलिस प्रशासन को सख्त आदेश दिए हैं, वहीं नरसिंहपुर के गोटेगांव में राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट के शुभारंभ के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश के 17 धार्मिक स्थलों पर शराबबंदी का ऐलान कर दिया है। इस देश के अंदर जब से भगवान राम अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश भर में सांस्कृतिक अनुष्ठान का पर्व चल रहा है और ये मां नर्मदा का किनारा है और मां नर्मदा के किनारे महेश्वर भी आता है। महारानी अहिल्या माता ने 300 साल पहले अपने सुशासन के माध्यम से एक एक देवस्थान पर, यद्यपि उनका साम्राज्य तो छोटा था, लेकिन मन की उदारता इतनी बड़ी थी कि देश के सारे तीर्थ स्थान, और उस समय जबकि मुगल सत्ता थी, लेकिन मुगल सत्ता के बाद भी अगर बनारस में बाबा विश्वनाथ मुस्कुरा रहे हैं तो वह अहिल्या महारानी की देन है, हमें इस बात का गर्व है। लेकिन कल हम दोबारा एक निर्णय कर रहे हैं। हमारे खिलाड़ी भी जानते हैं, समाज में नशाखोरी की आदत, खासकर शराब से परिवार के परिवार बर्बाद हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा कष्ट है, सामाजिक बुराई आती है। हमारे लिए हमने संकल्प लिया है, हमारी सरकार के माध्यम से 17 अलग अलग धार्मिक नगरियों में हम शराबबंदी करने की घोषणा कर रहे हैं। अगले समय से सारी दूर, कोई देसी नहीं, कोई विदेशी नहीं, सभी प्रकार की धार्मिक शहरों के अंदर शराब की दुकानों में ताले लगाए जाएंगे। ये हमारे उस संकल्प की पूर्ति करते हैं जिसके आधार पर हमने अपनी सरकार को चलाने के लिए निर्णय किए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारे माननीय मंत्री प्रहलाद सिंह जी के पास पंचायत ग्रामीण विकास के साथ साथ मां नर्मदा की परिक्रमा पथ के विकास का काम भी आपको सौंपा है, और इस आधार पर जोरदार अभिनंदन करें। आने वाले समय में समूचा नर्मदा परिक्रमा पथ सभी प्रकार की व्यवस्था जुटाते हुए सभी नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए आराम करने का छायादार स्थान, जहां व्यवस्था होगी वहां अन्न क्षेत्र, स्नान करने के लिए घाट, सभी प्रकार के जो एक यात्री को आवश्यकता लगती है। हमारी ये गौरवशाली परंपरा है मां नर्मदा की परिक्रमा। हमें इस बात का गर्व है, आने वाले समय में ये सारी व्यवस्था जुटा करके मां नर्मदा का आंगन भी हरा भरा करेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की घोषणा के अगले दिन पर्यटन नगरी महेश्वर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें प्रदेश सरकार ने 17 धार्मिक नगर उज्जैन, ओमकारेश्वर, महेश्वर, मंडलेश्वर, ओरछा, मेहर, चित्रकूट, दतिया, पन्ना, मंडला, मुलताई, मंदसौर और अमरकंटक की संपूर्ण नगरीय सीमा में एवं सलकनपुर, कुंडलपुर, बांदकपुर, बरमानकला, बरमानखुर्द और ललिंगा की ग्राम पंचायत सीमा में समस्त मदिरा दुकान एवं बार को बंद कर दिया है। उज्जैन नगर निगम दतिया, पन्ना, मंडला, मुलताई, मंदसौर, मेहर के अलावा ओमकारेश्वर, महेश्वर, ओरछा, चित्रकूट और अमरकंटक में शराबबंदी के फैसले पर मुहर लगी है। हाँ, और आखिरी एक बड़ी जिसके आपको सबको इंतजार है, हमने तय किया कि धीरे धीरे करके राज्य से आगे जाकर के शराबबंदी की तरफ राज्य बढ़े। उस सिलसिले में हमने नीतिगत निर्णय लिया कि पहले चरण में जो 17 हमारे अलग अलग प्रकार के नगर हैं, उन नगर से नगर पालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत, इनके अंदर शराब की दुकानें बंद कराएंगे
और इन दुकानों को दूसरी जगह शिफ्ट भी नहीं करेंगे। ये हमेशा के लिए बंद कराने का इसमें निर्णय किया है। इसमें 17 धार्मिक नगरों में से 1 नगर निगम है, 6 नगर पालिका है, 6 नगर परिषद है, 6 ग्राम पंचायत है। और ये जैसे उज्जैन नगर निगम संपूर्णतः शराब की दुकानों से बंदी रहेगी। दतिया नगर पालिका, यहाँ भी यही पूरी शराब बंदी रहेगी। पन्ना ये भी नगर पालिका है, नगर पालिका क्षेत्र में शराब की दुकानें बंद रहेगी। मंडला नगर पालिका, मुल्ताई नगर पालिका, मंदसौर पशुपतिनाथ की नगरी, ये भी इसी प्रकार से इनके साथ बंद रहेगी। मैयर की माताजी का नगर पालिका क्षेत्र ये शराब की दुकान से प्रतिबंधित रहेगा। ओंकारेश्वर की नगर परिषद, महेश्वर की नगर परिषद, मंडलेश्वर की नगर परिषद, ओरछा और चित्रकूट की नगर परिषद और अमरकंटक, खास करके चित्रकूट और अमरकंटक हम सब ध्यान दें इस मामले में। ये हमारी धार्मिक आस्था के वैसे सभी केंद्र हैं, ये सभी नगर परिषदों में हमने शराब की इसी नीति के आधार पर दुकानें बंद करने का निर्णय किया है। हमारी नगर परिषद के बाद ग्राम पंचायत सलकनपुर, जहां सलकनपुर माता का मंदिर है, इस पंचायत से भी शराब की दुकानें बंद कराएंगे। बरमान कला ग्राम पंचायत, लिंगा ग्राम पंचायत, बरमान खुर्द ग्राम पंचायत, कुंडलपुर ग्राम पंचायत और बांदकपुर ग्राम पंचायत, ये ग्राम पंचायतों से भी हम शराब की दुकानें बंद करेंगे। आपकी जानकारी में रहे कि मां नर्मदा के तट के दोनों तरफ के 5 किलोमीटर के दायरे में शराबबंदी की जो पूर्वत पॉलिसी है, उस पॉलिसी को भी हम जारी रखेंगे। इस पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं आएगा। कुल मिलाकर के प्रदेश भर से जो मैंने आपके बारे में बताने का प्रयास किया है कि हम ये शराबबंदी का हिस्सा चलेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की शराबबंदी के इस फैसले पर प्रदेश भर में खुशी का माहौल है। उन्होंने सीएम के प्रति आभार जताया। हमारे मंडला सहयोगी सलीम खान ने आम जनता से चर्चा की तो उन्होंने सीएम के शराबबंदी के फैसले को ऐतिहासिक बताया और साथ ही इसका सख्ती से पालन करवाने की मांग की। अभी हाल में प्रदेश की मोहन सरकार ने एक महेश्वर में एक कैबिनेट की बैठक हुई थी, उसमें अहम फैसला लिया है शराबबंदी को लेकर। 2016 में शिवराज सिंह चौहान के द्वारा भी एक फैसला लिया गया था, लेकिन उस पर अमल हुआ। लेकिन जहां तक धार्मिक नगरी की बात है तो वहां पे उतना देखने को तो मिला नहीं कि पूरा। लेकिन अभी फिलहाल ही में मोहन सरकार ने जो फैसला लिया है, अब जानते हैं कि यहाँ पे हमारे साथ क्षेत्रीय लोग भी हैं और नागरिक हैं यहाँ के, उनसे जानना चाहेंगे कि इस फैसले से आप जो हाल ही मोहन सरकार ने जो फैसला लिया उस पर आप क्या कहना है? देखिए, कल हमने मोहन यादव जी से सुना कि धार्मिक नगरियों में उन्होंने शराबबंदी की घोषणा की है, लेकिन इसके पहले शिवराज जी जब चीफ मिनिस्टर थे तब भी उन्होंने धार्मिक नगरियों में शराब और मांस मछलियों की दुकानों की बंदी की घोषणा की थी। लेकिन देखा यह गया धरातल पे कि ना तो मांस मछली का विक्रय बंद हुआ धार्मिक नगरों में और ना ही शराब की बिक्री बंद हुई, बल्कि लीगल से ज्यादा इलीगल अवैध शराब बेचने के अड्डे शुरू हो गए। और यहाँ तक कि लोग होम डिलीवरी करने लगे। जो अवैध रूप से शराब बेचते थे वो मोटरसाइकिलों में अवैध डिलीवरी देने लगे। तो हमारा प्रशासन से, मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन है कि यदि वो कोई घोषणा करते हैं तो वो घोषणा में अमल बहुत सख्ती से होना चाहिए। और शराब तो ऐसी चीज है जिससे आदमी मृत्यु के कगार में पहुंच जाता है। तो जो अवैध तस्करी से शराब लाई जाती है या कोई गलत चीज लाई जाती है तो ऐसे लोगों के खिलाफ तो मेरे मतानुसार 307 जैसी धाराओं के आधार पर कार्यवाही की जानी चाहिए। फिलहाल ही में मोहन सरकार के इस फैसले से आप कितना संतुष्ट हैं? देखिए, फैसला अच्छा है, घोषणा अच्छी है, लेकिन आम आदमी को राहत तो तब मिलती है जब वो चीज धरातल पर दिखाई दे। घोषणाएं कितनी नहीं हुई हैं, लेकिन आम आदमी को उनसे कोई राहत नहीं मिली। इसलिए हम मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि वो व्यक्तिगत रूप से इस संबंध में शासन प्रशासन से अनुवर्ती कार्यवाही की बीच बीच में समीक्षा करें कि उन्होंने जो घोषणा की है उस पर अमल हो रहा है या नहीं हो रहा है। और अभी कांग्रेस के जिला सचिव हैं कछवाहा जी, उनसे जानना चाहेंगे
मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के इस फैसले से आप कहां तक संतुष्ट हैं? संतुष्ट तो हम पहले भी थे भाई साहब। 2016 में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने ऐसी एक बहुत अच्छी घोषणा की थी मंडला शहर को लेके कि हमारे मंडले जिले में और एमपी के अन्य जिलों में भी मांस मछली का विक्रय जो बंद किया जाएगा। लेकिन ना तो मांस का विक्रय बंद हुआ, ना मछली का हुआ, ना शराब का हुआ, और उससे 4 गुनी तेजी से बिकने लगा है। तो हम तो चाहते हैं ये घोषणाएं ना करें, उनमें अमल भी किया जाए। और हम लोग तो संघर्ष कर ही रहे हैं, बार बार धरना दे रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, और हम लोग से जैसी भी स्थिति परिस्थिति में हम लोग जो काम कर सकते हैं वो करते हैं। और पूर्णतः चाहते हैं कि घोषणाएं ना रहे, उन पे अमल भी होना जरूरी है जो जमीनी स्तर पर नहीं होता। अभी पिछली बार जो घोषणा शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा की गई थी, उसके बाद हाथों में पाबंदी लगा दी गई। हाथों में पाबंदी लगाने के बाद अब कहीं से भी शराब खरीद कर लाते हैं युवा पीढ़ी या कोई भी, और कहीं भी बैठ के पीते हैं, जिससे क्राइम रेट यहाँ बढ़ रहा है कुछ। वो तो है ना भाई साहब, आजकल तो इतनी अच्छी व्यवस्था हो गई है कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप मद्यपान के शौकीन हैं तो आप एक फोन घुमाइए, आप जहाँ हैं तत्काल शराब वहीं उपलब्ध हो जाएगी। आप होम डिलीवरी जिसको अपनी भाषा में बोलते हैं, होम डिलीवरी, वही मिल जाएगी आपको। और शराब के साथ साथ मैंने देखा शहर में अब अपराध का ग्राफ भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसके अलावा स्मैक भी मैंने सुनने में आया, स्मैक भी बहुत बिक रही तेजी से। मतलब जितने भी अभी हम लोग खड़े हैं नर्मदा जी के तट पे, यहाँ से मंदिर भी है, यहाँ धार्मिक स्थल भी है, और यहाँ बाजू में यहाँ एक बस्ती है। सुनने में आ रहा है कि भारी मात्रा में वहाँ शराब बिक्री होती है, अवैध मादक पदार्थों का भी विक्रय किया जाता है। इसके लिए आपकी कांग्रेस पार्टी ने कभी आवाज उठाई? भाई साहब हम लोग तो निरंतर लगातार आवाज उठा रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन हमारी बातों पे ध्यान ही नहीं दे रहा है। हमारे साथियों ने तो अभी 15 दिन पहले हृदयनगर दारू भट्टी है, वहाँ टेंट गाड़ के बैठ गए थे हम लोग, और अभी कुछ समय तक हमारा धरना चला भी वहाँ पर, लेकिन शासन प्रशासन से कोई सहयोग नहीं मिलता हम लोगों को। हमारे साथ कुछ लोग और हैं। आप बताइए कि अभी हाल ही में मोहन सरकार के इस अहम फैसले से शराबबंदी को लेकर जो 17 प्रदेश में 17 नगरों पे जो शराब धार्मिक नगरी पे शराब पर प्रतिबंध लगाए हैं, उस पे आप कितना संतुष्ट? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं मोहन जी का जो प्रस्ताव है उससे तो मैं खुश हूँ, लेकिन उसमें अमल नहीं हो पा रहा है। कहीं कि अभी जहाँ उज्जैन है, उज्जैन में तो ये भैरव बाबा के यहाँ खुलेआम बिक रही है, रोडों में धर के बेचते हैं। हमारे उज्जैन में भी तो प्रतिबंध है। नहीं, अभी तो बिक रही है, खुलेआम बिक रही है। तो पहले अपने गृह निवास सुधारा, फिर इसके बाद मंडला जिले में आइए, संगम में चल के देखिए, घाटों में आपको दारू मिलेगी, आप जितना बोलो उतनी मिलेगी। दारू चाहिए, मटन चाहिए, सब उपलब्ध है। ये हमारा तीर्थ स्थल है, और ऐसे तीर्थ स्थल में मेरे को नहीं लग रहा है कि ये बंद हो पाए या उनका जो उन्होंने घोषणा की उसमें अमल कर सकें, ऐसा मेरे को नजर नहीं आ रहा है। जित हमारे साथ क्षेत्रीय इसी शहर के नागरिक लोग, उनका कहना है कि उनके फैसले से तो इन्हें संतुष्टि खुशी है, पर अमल हो जाए इस पे अभी भी इनको शक बना हुआ है कि अमल होता है या नहीं। माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव के शराबबंदी को फैसले को लेकर अभी हम लोग खड़े हैं नर्मदा तट के मंडला के हृदय स्थल पे, जहाँ पे कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं। वो मोहन यादव के इस फैसले को लेकर क्या कहना है उनका जानते हैं। अभी मुख्यमंत्री जी का जो फैसला आया शराबबंदी को लेकर, आप कितने संतुष्ट हैं? बहुत संतोष है हम, और बहुत अच्छे से ये शराब जल्दी से जल्दी बंद किया जाए। ये मंडला तो धार्मिक नगरी है, यहाँ भी पहले भी शराबबंदी हो चुकी है। इसके पहले क्या होता था? शराबबंदी हुई थी, नहीं हुई थी? उस समय में नहीं हुआ था, और अभी भी वही चल रहा है। शराब भी चल रही है, गांजा भी चल रहा है, बहुत ज्यादा गांजा बिक रहा है। तो अभी मुख्यमंत्री जी के फैसले से आपको कैसा लगा? अभी अच्छा लग रहा है। कुछ महिलाएं और हैं हमारे साथ। आप बताइए मुख्यमंत्री जी के इस फैसले से आपको कैसा सर लगा? हमें तो इस फैसले से अच्छा लग रहा है। बस 100% पूरी शराबें बंद होनी चाहिए। छोटे छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, उनके पापा उनसे दूर हो जाते हैं, छिन जाते हैं। घर पे महिलाएं परेशान होते रहती हैं, शराब पी के मारना पीटना, सारी हरकतें मोहल्लों में, घरों में, सारी जगह चलते रहती हैं।
तो इस फैसले को लेकर नर्मदा तट की महिलाएं हैं, उनका भी कहना है कि वो मुख्यमंत्री जी का जो फैसला था बहुत सराहनीय है। आप बताइए कैसा है मुख्यमंत्री जी का फैसला? बहुत अच्छा लगा, हमें तो बहुत अच्छा लगा कि बच्चों ने छूटना नहीं चाहिए। गरीब बच्चे रहते हैं, कैसे पालती मम्मी, उनके पापा वहाँ पर नहीं रहते हैं, इसके बाद भी मैं मजदूरी करती है, इधर उधर घूमती है अपने काम के लिए। परेशानी बहुत है, लेकिन ये दारू छुटाना जरूरी है और बहुत अच्छा लगा कि दारू अलग ही हो जाए तो अच्छा। का सहयोग कर सकते हैं। हाँ, दारू 100% आप अभी कुछ हमारे साथ हैं, एक दादा हैं, शहरी से हैं। आप बताइए, मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की शराबबंदी को लेके मध्य प्रदेश के 17 शहरों पे, जिसमें मंडला भी है, तो अभी अपन मंडला की धार्मिक नगरी मंडला में खड़े हैं। आप मुख्यमंत्री जी के इस फैसले से आपको कैसा लग रहा है? तो हमको तो ये कि इसमें जो खत्म होते हैं शराब में, कई किस्म की दारू में वो मिलाते हैं, दवा गोली या मतलब, और इसलिए नए नए लड़कन को बर्बाद करते हैं, नए नए लड़कियों को खराब करते हैं, सब चीजों को। तो ये दारू हो जाना चाहिए बंद, सबसे अच्छा पहला काम। अभी मुख्यमंत्री जी ने तो घोषणा की है कि शराब बंद होना चाहिए। हाँ, तो अभी तक कैसा लग रहा है उनका फैसला? अच्छा तो लगा? बिल्कुल, हमको तो ये कि दारू बंद हो जाना चाहिए बस, और कोई। अच्छा लग रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा है। तो और भी कुछ लोग हैं, उनसे जानना चाहेंगे, मुख्यमंत्री जी का फैसला जो शराबबंदी को लेकर है धार्मिक नगरी पे, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, उनका हम स्वागत करते हैं। और शराब बंद होना चाहिए मंडला शहर से, और जो 5 किलोमीटर की दूरी में उन्होंने घोषणा भी की रही, उसके बाद भी वो नहीं हो पाया। अभी भी शराब हर दुकान, पान ठेले से लेके किराना दुकान से लेके होम डिलीवरी से लेके जगह जगह शराब बिक रही है। और इसमें शहर में कच्ची शराब भी बहुत बिक रही, जिसमें कई प्रकार की गोलियां, नशे की गोलियां केमिकल डाल के लोग मर रहे हैं, बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, बीवी बच्चे रोड में आ रहे हैं। लोग दिन भर की मजदूरी करता है 200 रुपया, और 100 रुपए की जब शराब पी जाएगा तो घर क्या, परिवार क्या चलेगा उनका? बंद होना चाहिए। जी दादा हमारे साथ हैं, आप बताइए, आप इसी शहर से हैं, मुख्यमंत्री जी के इस फैसले से आपको कैसा? हम स्वागत करते हैं, भरपूर स्वागत करते हैं, और ऐसा पुलिस को अलग सेल बना के इसमें काम करना चाहिए। ऐसा लगता है भाई, पब्लिक को भी थोड़ी जागरूकता होगी, आप लोगों के स्टेप से जागरूक होंगे लोग थोड़ा, कि कोई आप लोगों का जो काम, उससे लोग जागरूक होंगे और कम से कम कुछ करेंगे। अभी तो असाध्य रोग है, उसमें कोई निदान तो है नहीं। ये तो आप संतुष्ट हैं मुख्यमंत्री जी के? स्वागत करते हैं भाई, अब वो सामने होते तो माला पहनाते। अभी हम खड़े हैं महास्मृति घाट के, नर्मदा तट के महास्मृति घाट में, और रपटा घाट यहाँ से बाजू से लगा हुआ है। हमारे साथ हैं यहीं पे जो घाट पे रहते हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि आप बताइए कि मुख्यमंत्री जी ने जो फैसला किया शराब को लेकर, जो शराब यहाँ नर्मदा तट पे बिक्री होती थी, उस पे आपका क्या कहना है? मुख्यमंत्री जी का जो अहम फैसला है, रोक लगाने का फैसला उन्होंने ऐलान कर दिया है, इस पे आपका क्या कहना है? पूर्ण बहुमत है। मुख्यमंत्री जी के इस फैसले से आप खुश हैं? सहमत हैं। और क्या चाहते हैं? शराब बिल्कुल टोटली बंद हो जाना चाहिए। शराब से ऐसे क्या नुकसान? कई परिवार ऐसे बिखर जाते हैं। परिवारों का बिखरना होता है, शांति भंग होती है घर की। और भी है भैया, आप बताइए कि मुख्यमंत्री जी ने जो फैसले किया शराबबंदी को लेकर मध्य प्रदेश में 17 नगरों पे, जो धार्मिक नगरी हैं उन पर, तो आपका क्या इस पे मुख्यमंत्री जी के इस फैसले से आप सहमत हैं? भाई, जहाँ तक मेरे विचार हैं कि मेरी उम्र 65 वर्ष की हो रही है। आज से पहले गांजा बंदी भी हुई थी, लगभग 30 साल हो रहे होंगे, लेकिन उसमें आज भी कोई पाबंदी नहीं है। गांजा बिक रहा है। पहले जब ठेके हुआ करते 10 रुपए पुड़िया मिलती थी, आज 200-150 में बेच रहे हैं। लोगों की जेब तो कट ही रही है। अभी भी शराब बंदी हुई थी, शराब बंद थी पूरी नर्मदा नगरी में, लेकिन जो चीज 100 की है वो 200 और 300 मिल रही थी, और उससे दुगनी ज्यादा बिक्री हो रही थी। और ये सब कुछ अवगत थे कि ये बिक रही है, मिल रही शराब है, उससे लोगों की जेब कट रही थी। मरने वाला कंप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ शराब बंद है, वो किससे क्लेम ले कहाँ करे। तो मैं तो चाहूंगा कि वो ठेका दे दें, ताकि लोग एक नंबर शराब खरीदें और लोग सरकार क्लेम कर सकें, मना करें तो, और सही रेट में सही शराब मिल सके। ये अपने इसके लिए सख्त कानून बनाए जाए कि वो यदि शराब पीते हुए मिलता है, बेचती है, तो उनके ऊपर कुछ कड़ी कार्रवाई हो, लंबी सजा दी जाए, तभी ये पाबंदी लग सकती है। ये तो अलाउंस भर से तो शायद मेरे ख्याल से नामुमकिन है शराब बंद हो सके। इसके पहले 2016 में भी
पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा घोषणा की गई थी, कहाँ तक सफल था वो? बिल्कुल सफल नहीं हुआ। मेरे ख्याल से मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ और चारों तरफ शराब ही बिकती है। रातों में कारें आती हैं, सेल करते हैं, डब्बे रख के चले जाते हैं। जो नहीं पीने वाला है, शर्म मारा नहीं आता, सामने फोन करता है, घर में लाके लोग शराब दे देते हैं। होम डिलीवरी सरेआम बिक रही, सबको मालूम है, चाहे वो मीडिया का आदमी हो या शासन का, तो सबकी जानकारी में सब अवगत है। लेकिन कोई पाबंदी नहीं, लोगों की जेब कट रही है। और उसमें ये भी नहीं कि शराब सही मिल रही हो, डुप्लीकेट शराब का व्यापार हो रहा है, लोग जेब पी कर मर रहे हैं। और मेरे ख्याल से मेरे मोहल्ले में 7 लोग की मौत हो चुकी है, जिसमें एक किशोरी गुप्ता है, एक अमित सोनी है और एक सुनील साहू है। इस शराब पीकर ही खत्म हुए हैं। जी, क्षेत्रीय नागरिक से जब हमने पूछा तो उनका कहना है कि यहाँ जहरीली शराब परोसा जा रहा है और जिसकी वजह से कुछ लोगों की मौत भी हुई है। और उनका कहना है कि शराब पे अगर पूर्णतः प्रतिबंधित जब तक नहीं होगा, क्योंकि घोषणा से कुछ नहीं होगी, क्योंकि 2016 में भी पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा घोषणा की गई थी, लेकिन शराब पाबंदी कागजों में लागू थी, पूर्णतः जो होनी चाहिए जमीनी स्तर पे नहीं था। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि पूर्णतः यदि ग्राउंड जीरो से कार्रवाई हो और टोटल शराबबंदी तभी हो पाएगी और उचित कार्रवाई होनी चाहिए। और बाकी लोग तो माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के फैसले से काफी खुश नजर आए। कुछ महिलाओं से भी हमने बात किया, कुछ क्षेत्रीय लोगों से बात की और उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के इस फैसले से काफी खुश नजर आए। मंडला से खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए सलीम खान।